कुछ समान परंपराएं हैं, कुछ सिमिलर ट्रेडिशंस है, मैं वो रखना चाहता हूं साथ में। देखिए, ये देखा होगा आपने, मुसलमान जितने यहां पर बहुत से हैं जानते हैं कि कहीं जब तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं, व्हेन दे गो ऑन तीर्थ पिलग्रिमेज, हज के लिए जाते हैं, तो दे शेव देयर हेड्स, दे गेट देयर हेड्स शेव्ड, सर मुंडवाते हैं, और नहीं मुंडवाए तो थोड़ा सा बाल काट लेते हैं। वो जो अटायर होता है, जो कपड़े पहनते हैं, वो बिना सिले हुए होते हैं। 3 चीजें हैं यहां पर, और पैरों में चप्पल नहीं है। ये चप्पल की परमिशन दे दी गई है अब, वरना ओरिजिनल या आइडियल ऑर्डर ये था कि कुछ नहीं पहनेंगे, नंगे पैर होंगे। सनातन धर्म के अंदर एंशिएंट टाइम से यहां पर हिंदुस्तान के अंदर यही होता चला आया है कि तीर्थ यात्रा के वक्त वो सिर मुंडवाते थे, वो बिना सिले हुए कपड़े पहनते थे, और वो अपनी सारी यात्राओं के लिए नंगे पैर जाते थे। तो एंशिएंट टाइम से होता चला आया है, यही ट्रेडिशन वहां सऊदी अरब के अंदर दी जा रही हैं। दोनों का आपस में कोई संपर्क नहीं है कि उनको जरूरत भी नहीं थी, आवश्यकता भी नहीं थी कि इस चीज की वो नकल कर लें। भाई सिले हुए कपड़े पहनवाए वहां पर, इसकी नकल करने की उन्हें क्या जरूरत थी। सोर्स एक होगी, ये जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं ये एक ही होंगी, जो यहां पर भी आई होंगी, जो वहां पर भी आई हैं। इसलिए ये ट्रेडिशंस जो है ये एक हैं। हम इससे और आगे चलते हैं। काबे का तवाफ करते हैं लोग, सरकम एम्बुलेशन, परिक्रमा, काबे की परिक्रमा की जाती है। ये परिक्रमा यहां पर मंदिरों की भी की जाती है। ये परिक्रमा जो है यहां, ये ट्रेडिशन यहां पर चली आ रही थी, ये यहां पर भी मौजूद है जो परिक्रमा है। तो ये ट्रेडिशंस जो है, रिलीजियस ट्रेडिशंस कैसे चली आ रही हैं, जो कुछ मिलती जुलती हैं। अभी बड़ी दूरियां हो गई, लेकिन कहीं पर मूल में कुछ चीजें एक थी जो यहां पर अब मिलती जुलती हैं, जिसे लोग भूल गए। मैं कुछ और चीजें रखना चाहता हूं। वननेस इन बेसिक्स। इस्लाम किसी विशेष धर्म का नाम नहीं है। आज ऐसे ही माना जाता है इस्लाम इज ए प्रॉपर नाउन, आज ये कहा जाता है इस्लाम वाज एन एडजेक्टिव, जो कुछ कुरान ने कहा था। वन हु हैड सरेंडर्ड हिज विल टुवर्ड्स द विल ऑफ गॉड, अपनी मर्जी खत्म करने के बाद संपूर्ण आत्मसमर्पण जिसने कर दिया वो मुस्लिम था। अब मुस्लिम के घर मुस्लिम पैदा होता है, चाहे उसने अपनी विल को सरेंडर किया हो या नहीं किया हो। तो ये सरकारी रिकॉर्ड में है, करोड़ों यार वो मुस्लिम जो है ईश्वर की सूची में मुस्लिम नहीं होंगे अगर उन्होंने सरेंडर नहीं किया था। तो इसने, इस्लाम के और भी बहुत से नाम थे, गुणात्मक नाम, जो एडजेक्टिव्स थे, जो कुरान ने दिए हैं। एक नाम उसमें से, अनदर नेम विच कुरान हैज गिवन फॉर इस्लाम इज दीन कय्यिम। छोटी सी आयत है, ज़ालिका दीनुल कय्यिम, ये इस्लाम जो है दीन कय्यिम है। अब ये वर्ड कय्यिम जो है, अरबी का वर्ड, दीन इज द सिनोनिम ऑफ संस्कृत वर्ड धर्म। और कय्यिम जो है वो अरबी के अंदर कहते हैं वो जो स्थापित, कायम, इस्टैब्लिश्ड हो, हमेशा से, जो हिलता नहीं हो, कायम उसे कहते हैं। कि जो हमेशा से कायम हो, हमेशा से इस्टैब्लिश्ड हो, और जो कभी बदला नहीं हो। तो दीन कय्यिम जो हमेशा से चला आ रहा है, उसको संस्कृत जबान में कहते हैं सनातन धर्म। सनातन माने सदा से सीधा चला रहा, और दीन कहते हैं धर्म को, रिलीजन को नहीं, मजहब को नहीं। दीन का पर्यायवाची या दीन का सिनोनिम है धर्म। तो ये नाम भी नहीं बदला, ये नाम इस्लाम ने दिया कि इस्लाम का एक नाम है दीन कय्यिम, और यही नाम जो है ये सनातन धर्म, दीन कय्यिम का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन होता है सनातन धर्म। सिर्फ लैंग्वेज बदल रही है, नाम भी नहीं बदला धर्म का। तो एंशिएंट टाइम से जो नाम चला आ रहा है, इस्लाम ने उसका नाम भी नहीं बदला, दीन कय्यिम। कंक्लूजन ये है कि इनका नाम एक है। फिर इस्लाम का एक मूल मंत्र है ला इलाहा इल्लल्लाह। देयर इज उसकी जो मेन लाइन है, पहली लाइन वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। एक ईश्वर के सिवा कोई दूसरा मालिक नहीं है, उपासनीय नहीं है, गॉड नहीं है, ये इस्लाम कहता है। और इसे उसका कहते हैं कि ये दिस इज द जिस्ट या सार और जिस्ट ऑफ द होल कुरान। ये बात जो है वेदास का सार कहलाता था, और ये सार एक और आपके सामने है। इसका नाम था ब्रह्मसूत्र। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेहना नास्ते किंचन। ये टाइटल का नाम भी नहीं बदला, ब्रह्मसूत्र। ब्रह्म एक निराकार परमेश्वर, और सूत्र को अरबी में कलमा कहेंगे, कलमा खुदा या ब्रह्मसूत्र। के द ब्रह्म इज वन, देयर इज नन अदर, नहीं है, नॉट द लीस्ट, जरा सा भी कोई और नहीं है। तो इसका धर्म का नाम नहीं बदला, जो उसका सार है, जो कलमा है, जो उसका
उसका नाम नहीं बदला, टाइटल, और फिर वो जो कुछ कह रहा है कलमा या जिसे हमने ब्रह्मसूत्र, वो चीज वो जिस भी नहीं बदला। यही चीज जो है ये दुनिया के सारे रिलीजन्स ने बताई थी। मैंने सिर्फ यहां पर एक, असल में बेसिकली मैं लेकर चला हूं, यहां पर समय नहीं है कि मैं सबको साथ में लेकर चल सकता, तो इसलिए सिर्फ मैंने इस्लाम और सनातन धर्म की चीजें ली हैं। लेकिन यहां सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं। यही कलमा सिर्फ 2 शब्दों के अंदर गुरु नानक देव जी ने दिया था, एक ओंकार, इसी के अंदर आ गया ला इलाहा इल्लल्लाह। वो उस कलमे की डिटेल जो है वो पूरे गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भरी पड़ी है, जिसमें सिर्फ एक मैंने यहां पर सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण यहां पर दिया है। खसम की नजरी दिलही पसंदे जिन्हीं करी एक धियाइया, कि ये उनकी कृपा, ईश्वर की कृपा उन लोगों, गॉड्स ग्रेस इज अपॉन देम एंड दे आर डियर टू हिज हार्ट हु मेडिटेट अपॉन ओनली वन, जो सिर्फ एक का ध्यान करते हैं। यही शिक्षा जो थी यही बाइबल की थी, कि बाइबल ने कहा कि वहां यहां पर यीशु को कुछ लोग, हमारे क्रिश्चियन भाई जो है वो यीशु को भी गॉड कहते हैं, और कहते हैं बराबर का गॉड, गॉड के बराबर का। तो यहां बाइबल के अंदर उन्होंने खुद कहा, जीसस आंसर्ड हिम, द फर्स्ट ऑफ ऑल कमांडमेंट्स इज हियर ओ इज़राइल, द लॉर्ड आवर गॉड इज वन लॉर्ड, द लॉर्ड आवर गॉड, जीसस के गॉड भी। और जीसस ने ये कहा, ये दूसरी जगह का रेफरेंस है, ये न्यू टेस्टामेंट का, व्हाई डू यू कॉल मी गुड, नो वन इज गुड बट गॉड अलोन। यानी एक की बात वो करते थे। तो यही बाइबल ने कहा, यही ग्रंथ साहब की पूरी शिक्षा इसी के ऊपर है, यही सनातन धर्म ने कहा था। इसकी जो डिटेल है आगे, तब ये कंक्लूजन इसका जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमारा मूल मंत्र जो है वो एक है, यही कलमा, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ओंकार, और वन गॉड वाली बात जो है, ये समानता हमारी चली आ रही है। मैंने पहली बात क्या रखी थी, आपस की ह्यूमैनिटी के सबका खून एक है। जो यहाँ पर बहुत सी जातियां बन गई हैं, ये जातियां खुद उन्हीं धर्म, उसी धर्म के स्क्रिप्चर्स और उनकी जो मान्य किताबें हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, उसके अनुसार ये जातियां गलत हैं। इसलिए कि सारी दुनिया तो ऋषियों की संतान है, जो महाजल प्लावन वाले मनु से चले अब। और उसके बाद ये दूसरी बात थी कि फिर मान्यताओं के अंदर मूल मान्यताएं भी एक हैं, बेसिक बिलीफ के अंदर भी कोई अंतर, कोई फर्क नहीं है। ये बेसिक बिलीफ जो है, मैं बहुत एक छोटी सी बात में यहाँ पे रख रहा हूँ कि यहाँ हमारे यहाँ कहा जाता है, यहाँ भारतवर्ष के अंदर कहा जाता है कि ये 3 चीजें हैं, इनमें से कोई एक रास्ता ले लें, मुक्ति हो जाएगी। फॉर सेल्वेशन आइदर यू नीड भक्ति और यू नीड ज्ञान। एक ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है और एक कर्म मार्ग है। इस्लाम इन तीनों की बात करता है। भक्ति इज सबमिशन, आप उस एक के लिए, लेकिन सबमिशन फॉर वन, उस एक के लिए टोटली अपने आप को सबमिट कर दें, यही भक्ति है। इस्लाम इन तीनों की बात करता है। डिवाइन गाइडेंस, ज्ञान क्या चीज है? ये ज्ञान कोई यहां से, दुनिया से, इधर से सीखे हुआ ज्ञान नहीं, ज्ञान तो वो है जो उससे मिला है। डिवाइन गाइडेंस, ये डिवाइन गाइडेंस का प्रिंसिपल इस्लाम ने प्रॉफिटहुड दिया, इसे रिसालत कहते हैं। और कर्मों की और डीड्स, इन डीड्स का एक रिजल्ट निकलता है। तो यही चीज जो है ये भक्ति बेसिकली तौहीद है, और ये ज्ञान मार्ग जो है ये बेसिकली जो कि डिवाइन गाइडेंस है, इसे इस्लाम में रिसालत का प्रिंसिपल कहते हैं, प्रॉफिटहुड का। और इन डीड्स का एक फल मिलता है, ये डीड्स अपने रिजल्ट लाती हैं, और यही प्रिंसिपल इस्लाम के अंदर आखिरत का प्रिंसिपल कहलाता है। तो ये जो अलग अलग टुकड़ों में रखा हुआ था कि भक्ति, या तो भक्ति मार्ग हो तो उससे मुक्ति हो जाएगी, ज्ञान मार्ग हो तो मुक्ति, इस्लाम ने इन तीनों को लिया है और तीनों को समेटा है। सिर्फ एक दूसरे से हम को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ समान आधार और कुछ कॉमन ग्राउंड। ये ऋग्वेद, इस मंत्र के ऊपर ये लास्ट मंत्र है ऋग्वेद, लास्ट सूक्त है ऋग्वेद का। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हैं, उन 10वें मंडल के अंदर 191 सूक्त हैं, 191, और उसके अंदर कुल 5 मंत्र हैं, उनमें से ये तीसरा मंत्र है जिसका ये ट्रांसलेशन है। समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सह चित्त में शाम। हमारे लेट अस गैदर ऑन वन मंत्र, कॉमन मंत्र। आओ हम सब, मे अवर मंत्र बी लाइक, उसकी समिति समानी, मे अवर असेंबली बी कॉमन, समानम मनः सह चित्त में शाम, मे अवर माइंड्स बी अलाइक, और अवर साइकी, हमारे सोचने का अंदाज भी एक ही हो। ये कॉल दी थी यूनिटी की इस सूक्त को, जिसके अंदर ये मंत्र है। वेद के अंदर संगठन सूक्त भी कहते हैं, इसे संज्ञान सूक्त भी कहते हैं। तो ये ऋग्वेद अंत हो रहा है इस बात के ऊपर कि सब लोग जो है सबके समान मंत्र के ऊपर एकत्रित हो जाएं। इसी समान मंत्र की बात कुरान ने भी की थी, कुरान ने भी आह्वान दिया था, और कुरान ने कहा था, कुल या अहलल किताबी तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। ये आगे और आयत आ रही है, वो आगे आएगी, कि इनसे कह दो, हे पूर्व ग्रंथ वालों, से ओ पीपल ऑफ द बुक, कम टुवर्ड्स सच ए मंत्र, समान मंत्र, कलमे सवा, कम टुवर्ड्स सच ए मंत्र व्हिच इज कॉमन बिटवीन यू एंड अस। और कुरान ने उसे डिफाइन भी किया था कि वो समान मंत्र क्या है। अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह वला नुश्रिका बिही शैया,
that we shall be bondsmen to none but one God and that we shall associate no partner with him, कि हम कोई साझी उसका नहीं बनाएंगे और सिर्फ एक जो है वो उसके हम बंदे होंगे, उसकी बंदगी करेंगे। तो ये कहा था कुरान ने कि समान मंत्र ये है, ये हमारे यहाँ भी है, तुम्हारे यहाँ भी है, ये सारी किताबों वालों से कहो कि आओ इसके ऊपर हम एकत्रित हो जाएं और हम इकट्ठे हो जाएं। ये समान मंत्र की डिटेल वेद में भरी पड़ी है, मैं वो दिखाना चाह रहा हूं। वेद ने शुरू में तो खाली एंड खत्म होते होते तो इतनी बात कही कि समानम मंत्र समानी मंत्रा समिति समानी समानम मना चित्त में शाम के समान मंत्र के ऊपर एकत्रित हो। समान मंत्र की डिटेल कुरान ने जो कुरान ने बताई वो डिटेल वेद ने जगह जगह दी है। स एशा एक विदेक एव, अथर्ववेद का कांड नंबर 13, इसका सूक्त नंबर 4 और इसका मंत्र नंबर 12 कि ओनली ही बाय हिमसेल्फ अलोन, ओनली ही इज प्रेजेंट बाय हिमसेल्फ अलोन। एक एव नमस्सो विश्वविद्या, वो जो एक है हम सब सिर्फ वही एक सारी सृष्टि के द्वारा उपासना योग है। ही अलोन इज वर्दी ऑफ वर्शिप। सिर्फ यह एक तो मुष्टु ही, सिर्फ उसी के गुणगान और सिर्फ उसी की पूजा और सिर्फ उसी की उपासना, सिर्फ उसी की स्तुति जो है वो जो एक है। खाली इतनी बात नहीं कि वो एक है, एक तो है, कहा जो एक है स्तुति सिर्फ उसी की करनी है, किसी और की नहीं करनी है। यहाँ किसी और की नहीं करने की बात नहीं आई, लेकिन ये मंत्र है ऋग्वेद 8:1-1, यानी मंडल नंबर 8 उसका सूक्त नंबर 1 और उसका मंत्र नंबर 1। वहां कहने नहीं उसके सिवा किसी और की नहीं करनी, मां चिदन यद विशंसत। सिर्फ इतनी बात नहीं है कि यह एक तुमुष्टु ही, कि जो एक है उसी की करना, ये भी कहा कि उस एक के सिवा दूसरे की मत करना। कुरान फिर ये बड़ी अच्छी ब्यूटीफुल प्रेयर, तस्ते भक्तिवांसा श्याम, हे ईश्वर हम सिर्फ तेरे ही भक्त हों, मे वी बी द बॉन्ड्समैन टू यू अलोन। और फिर वेदास ने ये एक मंत्र है, उसका एक छोटा सा पार्ट है, मंत्र नहीं है पूरा। इसके अंदर बहुत से देवी, जो फुल मंत्र है जिसे आज देवी देवता माना जाता है, बहुत से देवी देवता यहाँ पर वेदों ने कहा था कि एक ईश्वर के गुणों के नाम थे। उसमें ब्रह्मा का नाम आया, उसमें शिव का नाम, रुद्र का नाम आया, उसमें विष्णु का नाम आया और बहुत से नाम वहां पर गिनाए मातरिश्वा। और फिर उसके बाद कहा एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, कि वो तो एक है लेकिन उसको विद्वानों ने, स्कॉलर्स ने अलग अलग नाम दिए हैं, उसी एक को अलग अलग नामों से पुकारा है उसके गुणों के आधार के ऊपर, वरना वो एक है। अब एक मुसलमान जब कहता है कि वो खालिक है, वो रब है, वो मालिक है, वो ये जब अलग अलग नाम लेता है तो दुनिया में कोई नहीं समझता कि अलग अलग को पुकार रहे हैं। ऐसे ही ब्रह्मा उसी एक का नाम था, ये विष्णु उसी एक का नाम था, ये शिव उसी एक का नाम था, ये अलग अलग उसके गुणों के नाम थे। इन गुणों को समय के साथ आकार दे दिए गए और स्वतंत्र से इसके देवी देवता बना दिया गया, वरना ये किसी उसी एक के अलग अलग गुणों के नाम थे। अब इन्हें बोला जाता है तो ये बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये किसी अलग अलग के नाम है और अलग अलग उनकी फिर पूजाएं करने लगते हैं। कंक्लूजन ये है कि धर्म नेवर चेंज्ड, धर्म शुरू से एक रहा, लेकिन लोग मूल ग्रंथों से कटे। लोग जो सनातन धर्मी हैं वो वेदों से कट गए, उनके घरों में भी नहीं होते, उन्होंने दर्शन भी नहीं किए होते, उनमें से मेजॉरिटी ने, अक्सरियत ने उसे देखा भी नहीं होता। कुरान शरीफ मुसलमानों के घर में होता है लेकिन वो ऐसे पाठ करते हैं और ऐसे पढ़ते हैं कि उसका अर्थ नहीं जानते। तो फिर ये भी होने और नहीं होना इन दोनों का बराबर है, समान है और एक जैसा है। तो ये धर्म असल में अगर हम मूल ग्रंथों से लें तो फिर वो धर्म एक ही जगह जाकर एक ही जगह आता है, फिर वहां पर धर्म परिवर्तन की भी आवश्यकता नहीं होती। हम ये कह सकते हैं कि अब वेद ये कह रहे हैं तो आप वेद के आधार के ऊपर आप सच्चे सनातन धर्मी क्यों नहीं बनते, आप इस वेद की शिक्षा से अलग क्यों हैं। ऐसे ही ये जितनी बातों को मानते चले आ रहे हैं मुसलमान, वो सारी ठीक नहीं है। आप कुरान को रेफर क्यों नहीं करते, अपने अपने इमाम, अपने अपने गुरु और अपने अपने शेख, उनसे जो चीजें लेते हैं उसके ऊपर मतभेद होते हैं और इख्तिलाफ होते हैं। तो लोगों ने उस मूल को लेना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से फिर बहुत से मतभेद आपस में हो गए, बहुत से समुदाय बन गए और वो जो एक धर्म था वो बहुत से अलग अलग मतों के अंदर विभाजित हो गया। वो कहलाने लगे धर्म, ये धर्म नहीं है, ये मत हो गए, इज्म हो गए।